चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। 2 dice are thrown. If it is known that sum of the number on the dice is less than 6, तो बेटा सम ऑफ द नंबर लेस देन 6 कितनी बार आता है? भाई सम 2 एक बार आता है, सम 3 2 बार आता है, सम 4 3 बार आता है और सम 5 4 बार आता है। तो ये कितना हो गया? 10/36। तो नीचे तो 10 आएगा। और आपसे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए सम 3, तो 2/10। 1/5 आंसर कितना हो गया? 1/5। ये समझ में आया क्या? भैया आपको गिवन है सम लेस देन 6, तो लेस देन 6 10 बार आ रहा है और उसमें सम 3 2 बार आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया? 2/10, 1/5। कोई दिक्कत? ये तो कितना इजी था, सेकंड वाला था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब होते हैं? जब पी इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता 0 है। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी इजी था। ओनली एक ही पॉइंट ऐसा है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वो है डी। बेटा सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए। 30,25 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो एक ही तो पॉइंट है डी जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी? 40,15 पे आएगी। कोई दिक्कत? नो बोलिए। सर। फिर फोर्थ वाला देखो। 4x + 6y, 0,2 पे कितनी वैल्यू आ रही है? 12। ठीक है, कौन सी वैल्यू निकालनी? मिनिमम। 3,0 पे कितनी आ रही है? 12। 6,0 पे कितनी आ रही है? 24। इस पे भी ज्यादा आ रही है, तो मिनिमम वैल्यू किन दो पॉइंट को मिलाने पे आ रही है? तो ये आएगा आपका डी। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0,2 एंड 3,0। कोई दिक्कत? नो सर। इसका मतलब सेट बी में पहले का आंसर सी, दूसरे का आंसर भी सी, थर्ड का आंसर डी और फोर्थ का भी डी। ये आपका फिफ्थ बी का पहले 4 का आंसर है। अब देखो फिफ्थ। बेटा ये तो अप्रूव्ड फॉर सेल, 3 ऑरेंजेस अच्छी हैं। ये बोल रहा है आपने 3 ऑरेंजेस निकाली और तीनों अच्छी आ जाए, तो बॉक्स इज अप्रूव फॉर द सेल। कितनी है अच्छी ऑरेंजेस है? कितनी ऑरेंजेस है टोटल? 15 और कितनी अच्छी है उसमें? 12 12 अच्छी है। पहली निकाली। हम्म। 12/15। तो अप्रूव्ड फॉर सेल, अप्रूव्ड फॉर सेल। पहली निकाली, अच्छी आ गई, 12/15 बाहर रख दी। कितनी बची अब? 11/14। अच्छी 11/14। 10/13। 10/13। बस अब इसको निकाल लो जो भी आ रहा है। ये आएगी भाई प्रोबेबिलिटी अप्रूव फॉर द सेल। कितना आ रहा आंसर? 44/91। क्लियर? फिफ्थ में कोई दिक्कत? 6 देखो। सिक्स तो इजी है देखो। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? के की वैल्यू निकालनी है। तो 1 पे कितना है? ये क्या लिख रहा है? तो 1 ए पे तो पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एट एक्स इक्वल टू 2 प्लस पी एट एक्स इक्वल टू 3 प्लस पी एट एक्स इक्वल टू 4 प्लस पी एट एक्स इक्वल टू 5 प्लस पी एट एक्स इक्वल टू 6। इन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। अब ये बोल रहा है कि 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? के होगी ना। 2 पे कितनी हो गई? बोलो 2 पे 4 कितनी के हो गई? 4 4 के। के 3 पे? 9 के 9
4 पे 8k 8k, 5 पे 10k, 10k 6 पे 12k इक्वल टू 1। टोटल कितना हो गया? 22, 30, 44 35, 44। 44 ही आ रहा ना? yes sir बस। तो k इक्वल टू 1/44। कोई दिक्कत? 7th में बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले, फिर भी किसी को दिक्कत हो तो बोल दो। आंसर क्या आ रहा था बेटा? 5/9 आ रहा था, कितना आ रहा था? 5/9 5/9 8th बताना है क्या? बनाऊं क्या? no sir नो सर किसी को दिक्कत हो तो बेटा बोल दो, बना देंगे, 2 मिनट लगेंगे। कि किसी को वो दिक्कत है तो बोल सकते हो। चलिए 9 देखो। सैंपल स्पेस बन गया था ना वही का वही, बी 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 जी हाँ सर जी बी जी जी। पहला ए हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी कितनी? बोथ आर गर्ल्स। गिवन क्या है आपको फर्स्ट वाले का? यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट इज ए गर्ल, पी ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। यंगेस्ट कितने केस में? 2 केस में, और दोनों गर्ल एक केस में। तो पहले का आंसर कितना आ गया? 1/2। 1/2 सी सेकंड का आंसर 1/3। 1/3 एटलीस्ट वन इज ए गर्ल। मुझे निकालना है पी ए बाई सी, पी ए इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी। 1/4, 3/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/3। 1/3 9th वाला क्लियर? बोलिए। यस सर yes sir चलिए कल अपन डिस्कस करेंगे आपका टीएस क्वेश्चन बैंक। तो कल आधे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसलिए तैयार रहना। okay sir कितने दिए? 20 दिए ना? आई थिंक 20 ही दिए थे, मुझे याद आ रहा है। यस सर। तो 20 में से कल 10 डिस्कस करेंगे, करके लाना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। ये तो कोई दिक्कत है कि इसमें? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेल वेर फायर्ड एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द प्लेन? एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द प्लेन। एग्जैक्टली वन हिट्स द प्लेन का मतलब, यदि ए एक ने करेगा एक हिट नहीं किया, करेगा ए ने एक हिट किया तो नहीं करेगा। ई वन और ई और एफ तो मान लोगे ना। ए ने हिट किया तो बी हिट नहीं कर रहा, मतलब पहले वाले ने हिट किया, और ए ने हिट नहीं किया तो बी हिट कर रहा है। यही आएगा ना? यस तो ये कितना हो गया? 0.38। ये पहले का आंसर आ गया। कोई दिक्कत? अब ये बोल रहा है कि हमें पता है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द प्लेन, मतलब सेकेंड वाले केस में नीचे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.38, क्योंकि एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द प्लेन। अब ये निकालना है कि किसने हिट किया है? बी ने हिट किया। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। तो 0.7 इंटू 0.2, 14/38। बाकी आप लिख ही देना इसको, 7/19। यही करा है कि नहीं करा? बोलिए। yes sir यही करा है यही करा ना? 11th बनाना है, किसी को दिक्कत हो तो। no sir और मुझे तो नहीं लगता 12th में भी दिक्कत होनी चाहिए। नो 12th सर बताना आ है। गया देखो 12th देखो 12th का आंसर क्या है? हमें निकालना है हॉस्टलर। तो हॉस्टलर में E1 मान रहा हूँ, और गिवन क्या है उसके, क्या है ये डिस्टिंक्शन आई है। तो P E1 बाई ए निकालना है। तो नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी लिख लो, P E1
इंटू पी ए बाई E1। यार ये तो यार मुझे लग रहा है सेट भी ज्यादा इजी बन गया है। वैसे तो सेट ए भी इजी था, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं था उसमें, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा इजी है। P1 इंटू पी ए बाई E1। P1 हो गया आपका 60/100 इंटू ए बाई E1 हो गया आपका 30/100। नीचे 60/100 इंटू ए बाई 100 प्लस 40/100 इंटू 20/100। तो आंसर आ रहा है 18/18 प्लस 8 26, 9/13। सही आ रहा है? यस सर। चलिए, तो ये दोनों सेट हो गए भाई। और कोई है? आरबीएससी का भी भेजा, उसका है क्या? कोई भी नहीं है ना? चलो ठीक, कल मिलते हैं। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसकी सेकंड वाले की रिकॉर्डिंग भेजूं कि जरूरत नहीं है? मुझे लग नहीं रहा। फर्स्ट की तो भेज देता हूँ, सेकंड में कुछ है ही नहीं तो क्या भेजूं?